जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डे 10 के ऊपर। ठीक है, डे 9 तक का होमवर्क आप लोग को बहुत पसंद आ रहा है। आप लोग के कमेंट्स देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग होमवर्क को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उससे मुझे पता चल जाता है कि अगले होमवर्क के दौरान मुझे आप लोग को क्या बताना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं डे 10 के होमवर्क के ऊपर। डे 10 में आपके 6 वर्क हैं। ठीक है, जो मिडिल हिस्ट्री, केमिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, मैथ्स, करेंट और टेस्ट है। ये सारे होमवर्क बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए भी फॉलो होते हैं, सेम टू सेम। बस बीपीएससी के कुछ हिस्से जो जैसे कि रीजनिंग है, बिहार का सेक्शन है, इकोनॉमिक्स है, तो वो हम जनवरी में कर सकते हैं जब बीपीएससी का एग्ज़ाम जनवरी में जाएगा। अभी दोनों को अगर आप देख रहे हैं ना, तो दोनों में देखा जाए तो एक साथ कवर किया जा सकता है हर पॉइंट्स को, क्योंकि मैंने भी ऐसी तैयारी अपनी की थी। बस मेरा बीपीएससी में फॉर्म में नाम ही गलत भरा चुका था, जिसके नाते मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो चलिए मिडिल हिस्ट्री पे बात करते हैं। मिडिल हिस्ट्री में हम अपना नोट्स दिए आप लोगों को कि अब मेरा नोट्स आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। मेरे नोट्स में सल्तनत काल दिया हुआ है। सल्तनत काल से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जिसको आप एनालिसिस से समझ सकते हैं कि हाँ क्वेश्चन क्या बनेगा। अब इसमें एक चीज़ और बचा हुआ है, वो है मुगल इतिहास। मुगल का इतिहास हम एक रो में आपको भेज देंगे कि हाँ भाई इतना याद कर लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन 2 लगभग बन जाएंगे। तो भाई सल्तनत काल मिडिल हिस्ट्री इतना टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। बस जितना दिया जा रहा है ना उतना आप कवर कर लीजिए, कमाल हो जाएगा उतने में ही। ठीक है, उतना से ही अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। जानते हैं, ये सोचा कीजिए ना कि ये जो है ना इसका औकात 3 क्वेश्चन का है, ऐसा सोचा कीजिए। हम भी ऐसे कुछ सोचते हैं, भाई तू है क्या, तेरा औकात 3 नंबर का है और तू 3 नंबर कहाँ से देगा, जहाँ से तू बन रहा है। हर बार एग्जामिनर के दिमाग में जहाँ तू पनप रहा है वहीं से तो आएगा। तो इस बार भी कुछ ऐसा सोचते हुए इसको जब तैयार करेंगे ना, भाई 3 नंबर है, यहाँ से आएगा, मेरा बन जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर यहाँ से आता है। मैं तो 5-6 नंबर की तैयारी करके बैठा हूँ, तो कैसे मेरे एग्जाम में छूटेगा? एकदम नहीं छूटेगा। कुछ ऐसे सोचिएगा ना तो पेपर के क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। है क्या, कहानी है कुछ लोगों के नाम, बस यही ना। उसमें भी इसमें जो क्वेश्चन एक बन जाता है, एक पेट नेम। पेट नेम हमेशा बनता है, तो पेट नेम सबका याद कर लीजिएगा, घरेलू नाम जिसको कहते हैं। केमिस्ट्री में आपका ये 7 लेशन हम दिए हैं, ये हम दिए हैं आपको ल्यूसेंट से। ठीक है, क्योंकि मैंने साइंस अपना ल्यूसेंट से किया है। जिन्होंने साइंस अपना उससे क्राउन से किया है तो भी कोई बात नहीं है, वहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे हैं। दोनों बुक्स अच्छी है। मैंने अपना साइंस ल्यूसेंट से किया है, तो ल्यूसेंट से मैं अम्ल, भस्म और लवण और लेशन 8 विलियन दे रहे हैं। आपको दिखा देते हैं हम। लेसन 7 चैप्टर ये रहा, अम्ल, भस्म, लवण, जहाँ पे किसमें क्या पाया जाता है एक क्वेश्चन ही रहता भाई। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, ये रट लेना है भाई, ये वाला रो। और यहाँ पे भी अम्लों का उपयोग बताना है। यहाँ एक क्वेश्चन रखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन एक फाइनल रखा हुआ है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन अच्छे लिखे हुए हैं। और केमिस्ट्री में भी 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो केमिस्ट्री का वेटेज इतना हाई नहीं है, तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3, 4 या 5 मैक्सिमम, लेकिन मुझे नहीं लगता 5, 3 ही 4 जाएंगे। हाँ, उसमें जा सकते हैं, बीपीएससी में क्वेश्चन जा सकते हैं, तो बस इससे भी हो जाएगा बीपीएससी का। हम जानते हैं बीपीएससी का साइंस का तैयारी कहाँ से किए थे। बहुत जल्दी जल्दी था, क्योंकि ये भी पेपर था वो भी पेपर था, तो जिसके चक्कर में हम बीपीएससी का साइंस सिर्फ इस पीडी का जो 1 लाइनर होता है ना उतना कंप्लीट करके गए थे, और बढ़िया से साइंस मेरा बन गया था। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आई थी। तो आप इस पीडी से भी अगर कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जिसमें इस पीडी में आप कीजिए, कब तक दे दिए थे हम, आई थिंक 13, 14, 15 दिए थे, तो 16, 17, 18 मॉडल सेट दे रहे हैं हम, क्योंकि मॉडल सेट में क्वेश्चन बहुत अच्छे दिए हुए हैं, उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है नहीं। तो मॉडल सेट। अगला चैप्टर है इसमें विलियन। विलियन में स्थायी मिलियन ये सब पूछता है, संतृप्त मिलियन, असंतृप्त मिलियन। वैसे देखा जाए तो इसका वेटेज कुछ नहीं है, आप इसे एक रीडिंग मार लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। एक रीडिंग बस कर लीजिएगा कि भाई क्या है। ऑलरेडी मैंने बहुत कम कलर किया है, बहुत थोड़ा पॉइंट कलर किया है। वास्तविक मिलियन, कोलाइडी विलियन, इसका अंतर हमने कुछ याद करवाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री से भाई लेवल ये है, और मॉडल सेट आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, बीपीएससी में मेरा रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन में नाम ही गलत भरा आया था, जिसको मैंने सही नहीं करवा पाई, जिसके नाते मेरा रिजल्ट नहीं आया। तो बीपीएससी में मेरा अच्छा खासा मार्क्स आया था, तो उसको लेके नहीं सोचिएगा कि हम भाई बीपीएससी क्यों नहीं क्लियर कर पाए। रीज़न कुछ ये था, इसलिए नहीं क्लियर कर पाए।
तो केमिस्ट्री में आपका ये कर लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी में 6.8 चैप्टर दिए हैं, जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। ये बहुत अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है और यहाँ से ज्योग्राफी में क्वेश्चन रहेगा। भाई इंडियन ज्योग्राफी है तो कंजूसी नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन 15 आने हैं, 10-12 तो इंडियन ज्योग्राफी ले लेगा। पूरा प्लेस इंडियन ज्योग्राफी का रहता है, तो इंडियन ज्योग्राफी में कोई कंजूसी नहीं। ये बहुत ह्यूज चैप्टर है, लेकिन इसमें भी हम आपको कलर करके बहुत थोड़ा कम करके आपको देने का कोशिश करेंगे। ये रहा, देख रहे हैं कितनी सारी योजना परियोजना सबका नाम है। एक बात और है, आप कुछ भी याद कर लीजिए, एक परियोजना इतना सड़ू नाम का देगा जो आप सुने नहीं होंगे। ये रहता है दरोगा के पेपर में, एक परियोजना बहुत अच्छा रहेगा, जो बुक्स में रहेगा वो याद हो जाता है, लेकिन एक परियोजना ऐसा दे देगा ना जो आप लोग को याद ही नहीं होगा। तो वो जो परियोजना बनती है ना, वो करेंट के हिसाब से बनती है। अगर एडुटेरिया में कहीं परियोजना का हिस्सा होगा जहाँ पे कुछ करेंट में हुआ होगा तो उस परियोजना का नाम आ जाएगा, ठीक है। और ज़्यादातर परियोजना कहाँ जाएगा बताइए? एनालिसिस में मैंने क्या बताया था, ज़्यादातर परियोजना जाएगा इधर, हमारा पूर्वी भारत और उत्तर के भारत के तरफ। बस परियोजना का बेस्ट प्लेस वही है, वहीं से बन सकता है। अगर करंट इवेंट बनेगा तो भाई वहीं जाएगा, ठीक है। फेवरेट है इंडियन ज्योग्राफी का ये वाला हिस्सा, यहाँ से क्वेश्चन बिहार वाले में बहुत ज़्यादा बनता है, पता नहीं क्यों, पर वो पसंद है लोगों को, क्योंकि सब लोग चाहता है कि पूर्वी भारत को लोग जाने अच्छे से, इसलिए पूर्वी भारत से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं। अब मैथ्स के ऊपर बात करते हैं। मैथ्स में हम आपको औसत चैप्टर देते हैं और रेशियो, दोनों को चैप्टर को देख लीजिएगा। बहुत सिंपल तैयारी कीजिएगा, यहाँ का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाई नहीं पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। तो आराम से मैथ्स के इस हिस्से को आप वीडियो द्वारा भी तैयार कर सकते हैं, फिर उस पर हाथ जरूर बैठाइएगा। ये कुछ भी करने का अर्थ क्या है? लिखना, आप लिखो, कुछ भी पढ़ो आप लिखो। आप लिखोगे तभी आपको याद होगा, नहीं तो बस पढ़ते रहो और भूलते रहो। पढ़ो जी भूलो जी, यही होगा। आपको कुछ भी करना है तो उसको लिखने का आदत डालिए। तो अगर मैथ्स भी आपकी अच्छी है ना, तो उसको हाथ से खुद से बनाने का ट्राई कीजिए कि भाई किताब पलटे, आंसर देख लिया, ये ऐसे तो बनाया था, मुझे आता ही है, ऐसे सोच के एग्जाम में नहीं हो पाता, ठीक है। उस पर हाथ बैठाइए। ये हाथ बड़ा कमाल होता है, पता नहीं क्यों, यहाँ से जब चलता है ना कोई चीज़ तो यहाँ फिट होता है, लेकिन आँख से फिट नहीं होता, ठीक है। तो इससे काम किया कीजिए। करेंट में आपको हम पेज 11 दे रहे हैं, पर्यावरण एवं ऊर्जा, और पेज 12 दे रहे हैं। दिखा देते हैं हम आपको। करेंट में पेज 11 है, एडुटेरिया से हम दे रहे हैं, ठीक है। 11 पेज में ये रहा, पर्यावरण ऊर्जा से संबंधित है क्वेश्चन, पत्रकारिता से संबंधित, संगीत और नृत्य और अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार। ये पेज 11 पेज 12 दे रहे हैं बस। वैसे पेज 13 भी ले लीजिए, इसे हम छांट के दे देंगे आपको। पेज 13, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बनता है, कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं करंट में, उस हिसाब से हम इसको कवर कर लेंगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है। उतना हम कलर करके भेज देंगे अपने टेलीग्राम पे, जिसका नाम ऐसा ही श्वेता है। वहाँ पे सारे आपको पेज मिल जाएंगे, वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि भाई इंपॉर्टेंट हिस्सा मुझे ये करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एडुटेरिया को एज विजुअल रीडिंग करके इंपॉर्टेंट हिस्सा को आपको पढ़ाए, तो कमेंट में बताइएगा। हम जल्दी ही छठ जैसे ही बीतेगा हम आपको कवर करा देंगे, ठीक है। होमवर्क बंद रहेगा जिसको हम संडे में कवर करा लेंगे, ठीक है, क्योंकि संडे पे कोई वर्क नहीं है तो संडे यूज़ हो जाएगा। इस बार फेस्टिवल है, बस ये फेस्टिवल बीतेगी, अब कोई इसके बाद फेस्टिवल नहीं है, तब निश्चिंत होकर बस पढ़ाई करना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इससे हम दे दिए हैं ये पेज, कलर करके टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। लो, फिर अगला है हमारा टेस्ट। टेस्ट में अब हम टेस्ट 1 दे रहे हैं अपने विद्यासागर से, ठीक है। विद्यासागर की बुक से हम टेस्ट 1 अपना दे रहे हैं। इसमें अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हुआ है तो हम इसे करा रहे हैं। इसे हम देखे तो अच्छा लगा मुझे, अपने क्लास में जो बच्चे लोग कर रहे हैं उनको पसंद आ रहा है ये लोग, ये टेस्ट का क्वेश्चन का लेवल। तो यहाँ पे करंट हिस्सा को छोड़ते हुए कीजिएगा, क्योंकि बुक्स बहुत पुरानी अपडेट है, तो करंट को हम नहीं मानेंगे कि भाई करंट इसका बेटर है। बाकी चीज़ जो है क्वेश्चन का लेवल वो अच्छा है, तो यहाँ से आप टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट सिर्फ 1 देना है, 4 नहीं देना है, क्योंकि समय बचत करना है। जो लोग ज़्यादा महान बन के सोच रहे हैं 4-5 टेस्ट देंगे और एग्जाम में निकल जाएंगे, तो ये विचारधारा को त्याग करते हुए 1 टेस्ट पे आइए, क्योंकि टेस्ट 1 दीजिए, 1 ही टेस्ट बेटर है, ठीक है। 1 टेस्ट दीजिए और 1 टेस्ट से अपने आप को जज कीजिए कि भाई मेरा रिजल्ट क्या जा रहा है। मेरे को कमेंट आ रहा है कि भाई बहुत लोगों का रिजल्ट अब बहुत अच्छा हो रहा है, सिर्फ इतनी सी तैयारी हुई है और रिजल्ट आपका अच्छा हो रहा है। सोचिए जब पूरा तैयारी कंप्लीट होगा, आई होप आपको लगता नहीं कि 30 डेज आते आते सारा
ख़त्म हो जाएगा जिस तरह चल रहा है ना। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो 30 डेज आते आई होप हम लोग का सारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग रिपीट रिवीजन में चलेंगे, कई चीज़ तो उसके बीच में रिवीजन में आ जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से बस तैयारी करते रहिए। और बीपीएससी वाले लोग एक बीपीएससी का भी टेस्ट दीजिए, जिसमें आपसे अगर छूट रहा है, क्या रीजनिंग छूट रहा है, भाई रीजनिंग बहुत ईजी होता है, नहीं ये छूटता है, आपसे इकोनॉमिक्स छूटेगा। बिहार दरोगा में इकोनॉमिक्स का लेवल काफ़ी नीचे है, इसीलिए इकोनॉमिक्स पे हम अभी नहीं मेहनत करवाएंगे। बाद में एक चीज़ बस पेज आपको दे देंगे कि भाई ये इकोनॉमिक्स आप रट के जाइए, आना होगा तो यहाँ से एक का दो का क्वेश्चन पूछ लेगा बस। और बीपीएससी के दौरान आपको इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ना है तो आप वो दरोगा का पेपर एक बार दे लीजिए, निश्चिंत हो जाइए कि एक पेपर मेरा अच्छा बन गया। अगर एक साथ 2 पेपर पे जंप करेंगे ना तो दोनों पेपर का कल्याण हो सकता है। ये तो आप लोग लकी हैं कि आप बीपीएससी का पीटी और दरोगा का पीटी दे रहे हैं। हम लोग के टाइम में दरोगा का मेन सब बीपीएससी का पीटी था, तो वो और दिक्कत कर दिया था क्योंकि लेवल ही अलग अलग आ जा रहा था। इसमें तो लेवल सेम है, तो तैयारी लगभग इक्वल है। आप माने या ना माने, तैयारी लगभग इक्वल है, तो ये और अच्छी बात है। और अच्छे से हम पढ़ेंगे, इसकी तैयारी करेंगे ना बीपीएससी की, तो ये ऐसे ही हो जाना है, ये तो निकल ही जाना है, ठीक है। या इसकी तैयारी भी कर रहे हैं तो इसका लगभग 80% हिस्सा तो कंप्लीट हो गया। तो ये एक जैसा चल रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों पेपर आप भरे हैं तो भी एग्ज़ाम में आप दोनों कवर कर सकते हैं अच्छे से, दोनों का आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।